अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। आज अभी मैं जो है ना वो मंजिल पढ़ के और नफल पढ़ कर आई हूँ। आज जो है ना आपको मैं इसलिए साथ में फ़्रेश भी हो गई हूँ। आज दिन का आगाज़ हमारा ऐसा हुआ कि हम उठे हैं और उठते जो अलीज़ा की बहुत तबीयत ख़राब, उसके पेट में दर्द, और वो तो था ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने वॉमिट भी कर दी। फिर हम जल्दी लेकर गए, फिर इंजेक्शन लगाया। आजकल की ना बच्चे ऐसे ही हैं, दवाइयाँ जो है ना वो अब एंटीबायोटिक से ही आराम आता है। हमारा टाइम था हमें टोटकों से भी आराम आ जाता था। एनीवेज उसको फिर हम लेकर गए और लेकर जब वापस आए हैं तो फिर उसकी देखी गया। तब तक छोटी मेरी बेटी थी, वो भी उठ गई। उसको फिर फीड और कुछ खिलाया, फिर उसको सुलाया क्योंकि वो भी उठ गई थी। और इसकी मेरी जो खाला सास है वो मेरे साथ गई, बहुत खुश है वहाँ यहाँ पर। और मैं बड़ा उसको हंस के कह रही थी कि मैं आपकी मामा हूँ, आपको नज़र नहीं आ रही आजकल, वरना तो उसको मैं ही नज़र आ रही थी। बच्चे भी ना रौनक चाहते हैं घर में, कि रौनक हो, नज़र आए, सारे नज़र आए। अब मैं उसके लिए बना रही थी खिचड़ी। ये मैंने रख दी थी खिचड़ी, बस राइस है और थोड़े से मैंने उसके लिए आलू कर दिए हैं। और जायके के लिए वैसे कभी कभी मैं चिकन क्यूब्स डाल लेती हूँ, वरना मैं नहीं भी डालती। कभी यूज़ कर लिया, कभी नहीं यूज़ कर लिया। देख लेती हूँ कि बच्चा किस फॉर्म में खाए, या कभी हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं इसको ना खानों में। मैंने कुछ अपनी डायरी तो मैं अक्सर लिखती हूँ ना, तो जो कंटेंट थे रात में कुछ मैं अपने लिख रही थी वीडियोस के लिए कि मैंने क्या चीज़ करनी है। काफ़ी कुछ अब मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल होगी, बहुत वीडियोस बनी हुई हैं। अब वन बाय वन करके ना जो मैं सारे पिंडी के व्लॉग्स और उसके बाद जो सब चीज़ें, आज मैं बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक था जिसके ऊपर जो कंटेंट था, अब उसकी मैं तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ना, क्योंकि मुझे फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अब मुझे लग रहा है इधर कुछ लाइट का इशू हो रहा है, एंगल का। हाँ, यहाँ लाइट सही है। पसीना है तो अभी वो खेल रही है। ये मैंने वही लाइनर लगाया मिस रोज़ का। इसका भी वीडियो बन चुकी है, अभी अपलोड होनी है। उसकी कुछ एडिटिंग करके वन स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें की जाती हैं कि आज आपने ये करना है, ये करना है। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपनी वीडियोस को ना तैयार करके रख लेती हूँ। उसकी ये वजह है कि क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे ज़्यादातर यही होता है कि मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए। इस तरह मुझे अपने काम को मैनेज करना पड़ता है। अपने जो 24 घंटे हैं ना उसको एक स्टेप बाय स्टेप 8 + 8 8 करके मैनेज करना होता है। बीच में नींद भी पूरी नहीं होती, कोई डे मेरा बिल्कुल मिस हो जाता है, कब वीडियो नहीं बन रही होती। लेकिन क्योंकि मैंने पहले वीडियोस बनाई होती हैं, मैं उसी को अपलोड करती हूँ, उसी की एडिटिंग करती हूँ। मतलब मेरा स्टार्ट से मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है कि हमेशा एक स्टेप को मैं आगे ही रखती हूँ। बच्चों को भी जब मैंने आने वाले टाइम ऐसा था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों को स्कूल पढ़ाना बिफोर मैरिज, तो मैं बच्चों का काम हमेशा एक स्टेप आगे ही चीज़ें मेरी होती हैं। अभी भी मेरी लाइफ में एक स्टेप मैंने अपना माइंड में चीज़ रखी होती है कि अपने एक स्टेप को मैं आगे ही रखूँ, इस सेंस में कि अपने काम के एक स्टेप को, ताकि आगे पीछे हो जाए तो मेरी तैयारी जो है ना वो मेंटली मैं जो है ना हर काम के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं पैनिक ना हूँ। एक्चुअली हर एक को अपनी आदत का पता होता है, हर एक को अपने मिजाज का पता होता है। बहरहाल बातें तो चलती रहेंगी, हम देखते हैं कि खिचड़ी कहाँ तक पहुँची है। काली मिर्च, नमक कम है अभी। मैंने पहले चीनी का कहा था, ये असल में नमक है।
वैसे यहाँ पे ना काम वाली है सारी चीज़ों के लिए, सफाई, बर्तन, कपड़े, डस्टिंग, लेकिन मुझे यही होता है कि मैं साथ साथ जो है ना समेट लूँ। उसकी ये वजह है कि अपने घर की जो आदत पड़ी है, इतने दिन रह करना ऐसा ना हो कि इंसान को अपनी आदत ही भूल जाए कि हमसे होता नहीं है, ये नहीं होता। पानी का है पिंडी में, पिंडी इस्लामाबाद में एज़ यूजुअल आपको पता है। लाहौर में तो पानी की बड़ी छूट है, जितना मर्ज़ी यूज़ करें, वेस्ट करें, जो मर्ज़ी करते हैं। लेकिन कराची में जहाँ मेरी सिस्टर है और यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना पानी का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा। अब जो है ना मेरी खाला भी रहती है इस्लामाबाद, जो न्यू इस्लामाबाद है ना वहाँ पे, लेकिन देखिए अभी जाया नहीं जाएगा। प्रोग्राम कुछ ऐसा कि बच्चे भी हो गए हैं। अभी मैं बच्चों को जो है ना वो खिचड़ी खिला के अलीज़ा को जो है ना वो दवाई दी है, और किन्ज़ा जो है वो अब खेल रही है। तो फिर मैं आई हूँ, मैंने कहा मैं कब से सोचा होता है वीडियो करने का, उस टाइम मेरी आदी हुई थी, फिर अब मैं अब कंप्लीट करने आई हूँ। अच्छा, मेरे आपसे ये था कि मैंने आपके साथ ये डिस्कशन करनी थी कि हम अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे सेट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हर एक की अपनी अपनी है। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं इसके ऊपर, लेकिन हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, हर एक ने अपनी लाइफ को देखना है जो आपके माइंड के लिए सेट होने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको पता है मैंने आर्ट्स को अपने डिवाइड कर चुका है, बेशक अभी आप नहीं जान रहे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने आर्ट्स को डिवाइड कर लिया है। 24 घंटे होते हैं, 8-8 घंटे के हिसाब से। 8 आवर्स जो है मेरे, आप अपने जो आपके 8 घंटे हैं ना, 8 आवर्स जो होते हैं, फर्स्ट आवर्स जो है वो आपके हार्ड वर्क में होते हैं। अगर आप जॉब्स कर रहे हैं तो आप जॉब्स के लिए जाते हैं। अब आप घर में भी हैं, डोमेस्टिक आपकी जो है, जो डोमेस्टिक्स घर घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू काम है, डोमेस्टिक वर्क है, हाउस वाइफ हैं, तो आपके तब भी पहले 8 घंटे आपके हार्ड वर्क के होते हैं। सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, जैसे कि मैं अपनी बात करी, नमाज़ पढ़ी, आपने देखा होगा मेरी क्लीनिंग खुद होती है, मेरी सफाई, क्लीनिंग, बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग, अंदर बाहर के काम, सब्ज़ी कभी लानी जानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम कुछ ऐसा है कि जो कि मुझे, उनकी जॉब ऐसी है कि मुझे खुद ही ज़्यादा चीज़ों का मैनेज करना पड़ता है अकेले, और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। और जैसा कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, आप उठे हैं, मेडिटेशन की है, अल्लाह ताला के जो है कलाम पाक से शुरू है, नमाज़ पढ़ी है आपने, कुरान पाक, फिर अगर आपके जो काम है, जॉब पे जाने वाले हैं, सारे वो नाश्ता सब चीज़ें बनाकर जो जॉब पे जा रहे हैं उनको भेजा है। उसके बाद मेरे काम अपनी रूटीन के शुरू हो जाते हैं। मतलब वो आपके हार्ड वर्क होते हैं। अगर आप बाहर भी हैं और घर में भी हैं, वो आप किसी भी घर में देखें, खाने पीने का जो काम होता है वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्या पकाना है, आप उसे पहले सोच के रखें। कभी ऐसा होता है हमारे बड़े बता रहे होते हैं, चले वो तो एक आपकी एक अलग घर की रूटीन में आता है ना। हमने तो अपने उस हिसाब से कामों को, जो मैंने देखा होगा आपने, जो मेरा अपने काम के होते हैं, सारी चीज़ें करनी, उसको डिसाइड करना। नेक्स्ट मेरे 8 जो अगले 8 घंटे होते हैं, उसमें मैंने अपनी सेल्फ थेरेपी, अपनी फैमिली वालों से उनकी, और कोई ऐसी जो है जो चीज़ मुझे सुकून दे रही हो, अपने काम, अपनी सेल्फ केयर, तैयार होना या कपड़ों को करना, अगर स्टिचिंग है वो चीज़ को सिलाई करनी, जिस चीज़ की मेरी हॉबीज़ हैं आपने वो चीज़ों की शामिल कर लेना। जिसको जो जो स्टडी अगर करने वाले लोग हैं तो स्टडी से हैं, और अगर उन्होंने कोई जॉब से रिलेटेड कोई काम करना है, उस 8 घंटे में डिवाइड कर लें। जैसे कि मेरा व्लॉग्स है, मैं अपना कंटेंट तैयार करके रखती हूँ, मैंने वो चीज़ें पहले ही बना के रखी होती है। सम टाइम ऐसा होता है मैंने वीडियोस भी जो है ना वो वीडियो बनाई होती है, अपलोड बस करनी होती है, फिर वो मुझे पता होता है कि मैंने किस किस दिन ये करनी है, आगे पीछे ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, बच्चे जिनके छोटे हैं, हाउस वाइफ हैं, वो कभी ना कभी इस तरह ज़रूर हो जाता है कि काम आगे पीछे हो जाते हैं। बच्चे जब बीमार हो जाए तो हाँ डिस्टर्बेंस रहती है, लेकिन आप जब उसको अपनी डायरी में लिख लेंगे ना, जैसे कि आपके पास डायरी होगी चीज़ें लिखने के लिए, जैसे कि मैंने पेपर में इन चीज़ों को लिखा, तो आपको पता होगा ये चीज़ है, ये ओहो ठीक है मैं भूल गई थी, आज मुझे ये चीज़ करनी है, इस पे मैंने करना है। आज मैंने, जैसे मेरी तो आप यकीन करें रूटीन में ये भी चीज़ें शामिल होती है कि आज मैंने फेशियल है, आज मैंने अपनी केयर करनी है, आज मैंने हाथों को और पाँव को, नेल्स को देखना है, आज मेरे बच्चों के नेल्स काटने हैं, बच्चों की मालिश करनी है, बच्चों का जो मसाज करना है, बच्चों को आज ये चीज़ देनी है, ये सब मेरी लिस्ट में होता है, डायरी में लिखा होता है। नेक्स्ट 8 घंटे नींद पूरी करनी, लेकिन नींद चूँकि मेरे बच्चे छोटे हैं, नींद मेरे आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन जिनके बच्चे हैं बड़े, ये एक मैनेजमेंट होती है, हाउस मैनेजमेंट, उसमें ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मेरी नींद हो जाए पूरी। अब ऐसा मुझे कुछ चीज़ों का, रूटीन का
स्लोली स्लोली पता लग रहा होता है आपको चीज़ें को बच्चों के साथ साथ कैसे मैनेज करना है। और ये तो आपके एक घंटों का होता है। सेकंड जो आपके हेल्दी माइंड की जो है उसमें ये है कि आप जब कोई डिस्कशन मत करें नेगेटिव, नो डिस्कशन। उन लोगों को भी आप डिस्कस ना करें जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव है। हम कोई हमें इतना बुरा कर जाता है ना, हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं आगे से वो कुछ नहीं सोचते, वो हैप्पी रहते हैं। और यकीन करें आप, मैं आपको सही बात बताऊं, हम अपने आप को ख़राब करते हैं उनके बारे में, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और बल्कि वो बड़े हैप्पी होते हैं। ओ ओ माय गॉड, अच्छा ये तो हमें सोच रहे हैं, हमें सोच रहे हैं। मैंने ऐसे एक्चुअली सारी लिस्ट लिखी हुई है ना इन चीज़ों पे। आपने आंखें बंद करके बस लंबी सांस अंदर बाहर, और जब कभी ऐसी बात हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अपने आप को एकदम से उठ जाए, जैसे कि थॉट्स आई, थॉट्स रोकने का पता क्या है, मैं आपको सही बात बताऊँ, आप फटाफट उठ जाएँ, आप देखेंगे वो भाग जाएगी, बहुत जल्दी निकल जाएंगी। मेरे साथ तो अब मैंने अब ये चीज़ें शुरू कर दी हैं कि मैं तो ये काम फटाफट से जो है ना उठती हूँ, मैं कहती अच्छा मैं सोचती हूँ, अच्छा मैं इस टाइम सोचूंगी, इतने टाइम में सोचूंगी, और आप डिस्कस ना करें। आपको मैं एक बात बताऊँ, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, लोग आपको गॉसिप है। अब किसी के पास टाइम नहीं रहा, अब यहाँ पाकिस्तान में भी टाइम नहीं है। हम कहते हैं ना यूरोप में नहीं था, अब यहाँ पे भी नहीं है। लोग सिर्फ ना तमाशा देखते हैं। आपने अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करना है, खुद ही हल करना है, और अपने रब से आपने मांगना है और उसने हल करना है। और बस आप यही दुआ मांगते रहे कि उसकी नज़रें करम हो। उसके बाद 1 2 और थर्ड में ये है कि जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे उसके लिए बेस्ट है। लेकिन बिज़ी का ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को खो दें, अपनी पहचान को खो दें। अपने आप को भी पहचानना है, सेल्फ थेरेपी भी करनी है, सेल्फ केयर भी करना है उसी ड्यूरिंग में। आपने बच्चों को अगर आप माँ देख रही है ना, तो ये ना कि जी माँओं का काम, माँ ने अपने आप को भी देखना है। जब तक आप अपने आप को नहीं देखेंगे ना, आप अपने बच्चों को भी नहीं देखेंगे। हमें बस करते जी ये खा लें, आपको भी ज़रूरत है खुराक की, आपने भी उठ के भले खुद ही बना कर खाना है, ठीक है ना। अपने आप की भी केयर होती है, उसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना अपनी को। फिर रोज़ हेल्प करें किसी की भी, कुछ भी हो जाए, चाहे आप अच्छी बातों से करें, अपने अखलाक से करें। और अगर आप किसी कहते हैं ना किसी का अच्छा नहीं कर सकते, आप बुरा भी ना करें। आपने अपनी सोच और थॉट पे भी किसी को बुरा नहीं लेकर आना। आप अपने किसी भी ऐसे शख्स हो, किसी को भी आप किसी की हेल्प कर सकें, किसी की फ़ीस पे कर दी, आपके पास इस्तात है, किसी को कपड़े, किसी भी एंगल से आपने रोज़ हेल्प करनी है किसी की, ताकि आपकी ये रूह की ग़िज़ा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी की हेल्प करूँ रोज़ में। अच्छा, उसके बाद ये है कि 1 2 3 4 5 में आपकी चीज़ में ये आ जाएगी कि आपने अपने कामों की लिस्ट बना लेनी है, एक पेपर पे लिख लेना है आपने कंटेंट, या आपने अपने 24 घंटे में इन चीज़ों को रखना है। अपने आर्ट्स को जो है ना, जैसे कि मैंने बताया ना कि मेरे इस तरह हो जाते हैं, मैं एंड में आपको दोबारा ज़रा ब्रीफली कर दूँगी। फिर आपने एक कामों की लिस्ट बना लेनी, मेरे आज ये काम है, ये काम है। जैसे कि मैं हूँ, अच्छा जैसे कि मैं हूँ कि मुझे पता होता है कि मैंने कंटेंट अपना तैयार करना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना, हर एक चीज़ की लिस्ट रखी होती है मैंने। अब मैं बाकायदा तैयार कर लेती हूँ, मुझे पता है मैं इधर आई हुई हूँ, पिंडी आके भी मैंने ये चीज़ें पूरी की हुई हैं अपने कंटेंट को, अपना टाइम निकाल के बीच में से अपनी इन फैमिली को भी टाइम देना, उसमें गपशप करके अपने लिए ये चीज़ें मैंने तैयार की हैं। आप सीरियसली, मैं आपको सही बात बताऊँ, आपने अपने लिए खुद हेल्प करनी, कोई किसी के लिए नहीं उठता, कोई भी नहीं। एक टाइम और एक स्टेज ऐसी आती है जो अपने भी जो है ना, कभी बहुत कम लोग होते हैं, बहुत अपने होते हैं कम जो आपके साथ होते हैं, लेकिन एक स्टेज आती है जब इंसान अकेला होता ही होता है, और वो अल्लाह ताला उस चीज़ पे आपको ये कह रहा होता है कि अब आए ना, अब आपको पता है ना कि बता तेरे सिवा कोई है, तो आप अपना कनेक्शन उस रब से ज़रूर रखें। अच्छा, इसमें आपको मैं एक ब्रीफ बता दूँ, 7 हैबिट्स ये हैं कि आप अपने डे को डिवाइड कर लें 8-8 घंटे। फिर कोई डिस्कशन, मेडिटेशन करें, नो डिस्कशन, नो कोई ऐसी चीज़ रखें। अपने आप को बिज़ी करें, अपनी आँख की पहचान करें कि आप खुद क्या हैं, खुद सोचें जिन कामों में आपको बिज़ी हैं, जिन कामों से आप खुश होते हैं। हेल्प, कोई ना कोई एक ऐसा शख्स हो जिसकी आप हेल्प करें, नेकी ज़रूर करें। सॉरी। और उसके बाद आप एक कामों की लिस्ट बना के रख लें, ठीक है। या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है ना उसको मेंशन कर दूँगी। इसी के साथ जो है आप अपने ज़हन को हेल्दी और माइंड कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं जो आप सुनते हुए आ रहे हैं। कनेक्शन आप अल्लाह से रखें,
सबसे बड़ी मेन चीज़ है। दिलों का सुकून ओनली अल्लाह से है। जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं कि मैं वज़ाइफ तो नहीं कर सकती और ना मुझसे वजीफ़े सीरियसली नहीं हो रहे होते, मुझसे होते ही नहीं है टाइम के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैंने मंजिल नहीं छोड़नी, मंजिल ज़रूर पढ़ती हूँ। उस आप हादसे से नज़र बद से, आपको पता नहीं होगा कौन है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने किसी पे शक भी नहीं करना, लेकिन अपना हिसार कर लेना है कि आपने चारों कुल पढ़ के, मंजिल पढ़ के आपने अपना हिसार करना है, उस रब से मदद मांगनी है। नीयत और दिल नहीं बुरा करना। दुनिया ज़ालिम बहुत है, इस दुनिया में मुश्किलात भी है, सबकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, पर इस ज़िंदगी को आसान हमने ही बनाना है। आपने बस अल्लाह से अपना ताल्लुक़ रखें, मज़बूत रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाज़त में रखे, हासदों से, नज़र बद से बचाएँ। और मेरी उन सब लोगों की दुआ है, उन सब लोगों के लिए जो मुश्किलात में हैं, जिनकी जो भी तकलीफ़ है, जिनकी जो भी मुरादें हैं, दिली और जायज़ मुरादें हैं, वो अल्लाह ताला उनकी पूरी करें। और नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बदगुमानी से बचें, अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह ही आपके साथ है, और अल्लाह की नज़र करम मांग लें, और दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ें। अच्छा, इसी के साथ जो है मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच जो आप मेरे चैनल को, मेरे जो व्लॉग्स को, मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ जो है ना डिस्कस करने का। मुझे तो अभी आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल करने का असल मकसद क्या था, किस चीज़ की बेस ने मुझे ये चीज़ के लिए मजबूर कर दिया था कि मैं जो है ना आपसे बातें करूं, मैं अपने व्लॉग्स बनाऊं, मैं अपनी ये चीज़ें करूं। इसके साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, बच्चे मेरे अब उठ चुके हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।